हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीलेश दास बर्मन के इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग टेंस का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसके बाद हम लोग अब जितने भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बताए थे ना कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कंटिन्यूअस होते हैं। अब 6 प्रकार के कंटिन्यूअस में कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक। अब और है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो है उसको हम बता दे रहे हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे इसका किया जाएगा, इसको पहचानेंगे अच्छे से कैसे कि कहाँ पर क्या होता है। तो जैसे कोई सेंटेंस रहता है कि वह जा रहा है। ठीक, वह जा रहा है, ये हो गया। अगर हम इसी को अब इसमें क्या बोलते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब इसको रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे आदि वाचक शब्द आते हैं तो वहां पर सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अगर यही इसी को हम काट के था लिख दे, काट के होगा लिख दे तो क्या हो जाएगा इसका? वह जा रहा था, वह जा रहा होगा। ठीक, इसी तरह से होगा। अब अब इसको कैसे बनाया जाता है, हम उसमें कैसे बताए थे, हमेशा कोई भी सेंटेंस हो उसको हम सब सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्सेट्रा जो भी होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि हमेशा पीछे से बनाया जाता है। पीछे से मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है, बताया था कैसे पूछा जाता है कि क्रिया से क्रिया इसमें क्या है? जाना। अब जाना में जब पूछा जाता है कि जाना से ये पूछा जाता है कि कौन जा रहा है, तो उत्तर क्या आया? वह जा रहा है। ठीक, अब जैसे वह जा रहा है तो कैसे होगा इसका? वह जा रहा है, अब वह जा रहा है तो हो जाएगा, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है, तो ही लिख उठा। अब कंटिन्यूअस बताए थे, हेल्पिंग वर्ब वगैरह बता दिए थे। अब कंटिन्यूअस में देखो क्या कैसे होता है। जैसे कंटिन्यूअस में बनाना है मुझे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी। ठीक, अब जैसे ये कंटिन्यूअस मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए है में क्या होता है? ही है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा लगता है? सिंगुलर लगेगा, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगता है, इसमें रहेगा ही इज। अब कौन जा रहा है? बता दिया, ही वह जा रहा है। अब जाना, जाना क्रिया है ना, अब क्रिया क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब लिखा जाएगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना। अब जाना है तो इसका क्या हो जाएगा? गो। अब गो है, और देखो गो है, गो मिस होता है जाना, लेकिन इसमें कौन सा फॉर्म यूज होता है वहां पर बताए थे ना, आईएनजी फॉर्म यूज होता है। ठीक, जब आईएनजी फॉर्म होता है तो गो में आईएनजी लगाते हैं, क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक, अगर इसको मुझे पास्ट में बनाना होगा क्या होगा? इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अगर इसे हमको फ्यूचर में बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? इस फ्यूचर में बनाना होगा तो हो जाएगा विल बी। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है हो जाएगा ही इज गोइंग। वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। ठीक, ऐसे होगा ही विल बी गोइंग, ऐसे हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग बड़ा सेंटेंस लेते हैं। अब देखिए, जैसे राम
स्कूल जा रहा है, था, होगा। ठीक, अब इसको इतना बार आ गया, अब इसमें स्कूल आ गया। ठीक, अब प्लेस का नाम आ गया, ये मतलब कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। अब जैसे कौन जा रहा है, राम जा रहा है। ठीक, क्रिया ये है। अब क्रिया से पूछेंगे कौन जा रहा है, क्या बताएंगे, राम जा रहा है। राम जब जा रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, राम हो गया। जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी हेल्पिंग वर्ब क्या बताए थे, इज, एम, आर। ठीक, तो राम सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, हो जाएगा राम इज। ठीक, अब राम इज हो गया। अब जा रहा है, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो वो हो गया। लेकिन आईएनजी फॉर्म लगता है, गोइंग हो जाएगा। अब स्कूल हो गया, स्कूल कॉम्प्लीमेंट है, इसको भी लिख दो इसके बाद, टू स्कूल। अगर यही होगा था, अगर यही था लिखा जाएगा, अब था वह स्कूल जा रहा था, हो जाएगा मतलब राम हो जाएगा, राम was going to स्कूल। ठीक, ऐसे होगा होगा टाइम हो जाएगा, विल बी गोइंग टू स्कूल। जिसको भी नोट करना हो नोट कर सकता है। ठीक, और भी सेंटेंस देखते हैं, थोड़े और बड़े सेंटेंस। ठीक, थोड़े और बड़े सेंटेंस में देखिए, थोड़े और बड़े सेंटेंस में क्या होगा देखिएगा, होता है तुम पढ़ाई कर रहे हो, कर रहे थे, कर रहे होगे, ये हुआ ना। अब तुम है तो हो जाएगा यू मीन्स होता है तुम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा आर। पढ़ाई करना, स्टडिंग, स्टडी में पढ़ाई करना, आईएनजी फॉर्म जुड़ गया, स्टडिंग हो गया। अब थे है तो यहाँ हो जाएगा वर। अब होगे है, होगे, होगे में हो जाएगा विल भी। ठीक, ये हुआ। अब ये तो समझ, हमको लगता है ये सबको समझ में आ गया। हम दो तीन दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक, अब देखिए, अब प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, दो तीन दे रहे हैं, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब इसको देखिए, हम खेत में आलू बो रहे हैं। ठीक, हम खेत में आलू बो रहे हैं। अब इसको, अब ये भी थोड़ा बता दे रहे हैं इसी टाइम। अब इसको कर लो, इसके बाद नॉट कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, तो उसको हम बताते हैं। कम से कम इसका बनेगा प्रेजेंट सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, चार हो गए, 4 तिहाई 12, इसके 12 बनेंगे। ठीक, अब सिंपल में जैसे हम खेत में आलू बो रहे हैं, हम खेत में आलू बो रहे थे, हम खेत में आलू बो रहे होंगे। ठीक, अब उसके बाद है कि हम खेत में आलू नहीं बो रहे हैं, हम खेत में आलू नहीं बो रहे थे, हम खेत में आलू नहीं बो रहे होंगे।
अब उसके बाद हम खेत में आलू बो रहे होंगे, हम खेत में आलू नहीं बो रहे होंगे। उसके बाद हम खेत में आलू नहीं बो रहे होंगे। ठीक, अब उसके बाद हो जाएगा क्या हम खेत में आलू बो रहे हैं, क्या हम खेत में आलू बो रहे थे, क्या हम खेत में आलू बो रहे होंगे। ये हो गया। ऐसे कर करके, और जब दोनों आ जाए, क्या हम खेत में आलू नहीं बो रहे हैं, क्या हम खेत में आलू नहीं बो रहे थे, क्या हम खेत में आलू नहीं बो रहे होंगे। इसको कैसे किया जाता है इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, लेकिन इसको जो है पूरा आप कर लीजिएगा, ऐसे बता रहे हैं। अब नहीं वाला उसे अब बताने चल रहे हैं, लेकिन होमवर्क दे दिए पहले, उसको कर लीजिएगा। ठीक, देख लीजिए कैसे किया जाता है। कि ये होगा कि कोई सेंटेंस हो, अच्छा सेंटेंस, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या कुछ नहीं, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। इतने प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। अब इसको है की जगह थे हो जाएगा, होगे हो जाएगा, इसी तरह से सब हो जाएगा। ठीक, अब इससे हम एक बता रहे हैं, अगर जिसको इसको हम सिंपल में करना पड़ेगा क्या होगा। टीचर इज, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। ठीक, और रीड मीन्स पढ़ना होता है, स्टडी मीन्स अध्ययन करना होता है। ठीक, लर्न मीन्स सीखना भी होता है, लर्न मीन्स पढ़ना भी होता है। अब पढ़ा रहे हैं, टीच होगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा, अब हो जाएगा टीचिंग। अब बच्चों को चिल्ड्रन, अब इसे यहाँ पर लगे नहीं पढ़ा रहे हैं, अब नहीं का स्थान कुछ नहीं होगा, इसके बाद यही नॉट लग जाता है बस। टीचर इज नॉट टीचिंग चिल्ड्रन। ठीक, ये हो गया ये। फिर उसके बाद अगर जिसे हम क्या लगा दिए सेंटेंस में, नॉट नहीं है ये। ठीक, अब क्या लगा दिए, अब क्या लगाने के पहले ये पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा इज टीचर टीचिंग चिल्ड्रन। ठीक, ये हो गया। अब जैसे अब यही है कि अब इसमें क्या आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, अब इसे ये लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, इज टीचर, अब यहां लिखेगा नॉट टीचिंग चिल्ड्रन। ठीक, जैसे नाट यहाँ लगा था, अब नाट यहीं लग जाएगा, यही पहले आ जाएगा, बस सिंपल से। अब ऐसे होगा। ठीक है, इसको जिसको नोट करना हो नोट कर ले। हो गया, अब देखिए ये हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। किसी को जो डाउट हो वो कमेंट में भेज सकता है, मुझे यहाँ पर डाउट है सर, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम लास्ट में सभी का कलेक्ट करे रहेंगे, तो उसको हम लास्ट में बता देंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक, थैंक यू।